अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बारगाहे रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारका व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरे शाम से अब तक सुनकर आप थक चुके हैं। थोड़ी देर के लिए और आप तशरीफ रखें। ज़्यादा देर प्रोग्राम नहीं चलेगा, इसलिए कि अब ज़्यादा सुनने सुनाने का ज़माना नहीं है। थोड़ा सुना जाए, अमल किया जाए, इसी में कामयाबी है। हमारा हाल कुछ और हो चुका है। ये लंबे लंबे जलसे अब तकरीरें नाते आप इतनी सुन चुके कि शायद सुन सुनकर याद भी हो चुकी हैं। अब जो सुना है ना, उस पर अमल कर लो और दुआ ये कर लो, रब्बे क़दीर जिस मरहूम की मुनासिबत से महफिल का इनेकाद किया गया, मौला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अपने जवारे रहमत में जगह इनायत फरमाए और हम सब का आना कबूल फरमा ले। आयत मुक़द्दसा पढ़ी, रब कहता है या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू, अगर तुम में ताकत हो, कुदरत हो, हिम्मत हो। हमने 7 ज़मीनें बनाई हैं, 7 आसमान बनाए हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है, आप 7 ज़मीनों की सैर करना चाहो तो करो। 7 आसमानों पर जा सकते हो तो जाओ। रब कहता है फनफुज़ू, जाओ। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, मगर याद रखना जहां पहुंचोगे हुकूमत हमारी होगी। किसी और की बादशाहत में नहीं जाओ, हुकूमत हमारी होगी। अब फैसला तुम्हें करना है, जो जिसकी हुकूमत में रहता है, जिसकी हुकूमत में जीता है, जिसकी हुकूमत में चलता है, अगर उसी की कहेगा, उसी की मानेगा तो ठीक है, वरना एक दिन पकड़ लिए जाओ। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इसी के तहत कुछ देर मुझे आपके सामने कुछ अर्ज करना है। आए हैं यहाँ तो कुछ लेकर जाएं, आखिरत की तैयारियों में लग जाएं। मौत का नाम गाली नहीं है। ये सिर्फ 40वां नहीं है, ये सारे सवाब उनके लिए है, सबक हमारे लिए। कल वो गए हैं, हमें भी तो जाना है ना। अब हमें देखना यह है कि तुम्हें सुनकर क्या तुम तैयारियां करोगे और कितनी तैयारियां कर रहे हो। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जब तक ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान की ज़िंदगी अता फरमाए, और जब मौत अता फरमाए तो ईमान की मौत अता फरमाए।
आयत मुक़द्दसा की रोशनी में कुछ अर्ज करूं। हुसूल बरकत के लिए आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रज़ा, उन्होंने एक तमन्ना की है, खुदा करे हमारी सबकी भी वही तमन्ना हो जाए। तमन्ना की है उन्होंने, मौत तो सबको आनी है। वो कहते हैं मौला, जब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा दिल दर्दे मौत से बेचैन हो। अल्लामा हसन रज़ा कह रहे हैं जब दुनिया से जा रहा हूँ, दिल दर्दे मौत से बेचैन हो, तड़पता हो, तो उसे उस वक्त मुझे क्या चाहिए? वो एक तमन्ना की है, हम भी तमन्ना करते हैं रब की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लामा हसन रज़ा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। ये तमन्ना करें कि काश के हमारा भी वो वक्त आए तो मेरे रसूल मेरे सीने पर दस्ते मुक़द्दस रखें, कसम है परवरदिगार की सारे गम दूर हो जाए। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। और या रसूल अल्लाह, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और कैसा है तुम्हारा रसूल, प्यारे जरा अपने रसूल की मोहब्बत तो देखो। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो, मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। और मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दे। बड़े बड़े बादशाह को लाओ, मुझे बताओ अगर ये बादशाह बना है तो बना कहां से है? हम जवाब देंगे। मेरा रसूल कहता है दौलत तो रब की है, देने वाला वही है, मगर बांटने वाला उसने अपने हबीब को बनाया है। इसलिए अल्लामा हसन रज़ा कह रहे हैं मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दे। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आखिरी शेर अल्लामा हसन रज़ा कितनी पते की बात कह गए। क़यामत का दिन होगा ना, बोलो यार होगा ना, आने वाली है ना क़यामत। हम तो कहते हैं ये क़यामत कल आनी है तो आज आए, हालांकि बड़ी भयानक है क़यामत। 50,000 साल का दिन होगा, कितना बड़ा। ये 50, 60, 70 साल जिंदगी में आदमी फूला फिर गया है, तकब्बुर कर रहा है, पैसा मिल गया तो अब ये चाहता है ये सीना, ये कदम जो है ना जमीन पर ना पड़े, गरीबों की छातियों पर पड़े। दौलत मिल गई है समझ रहा है, अब हमारी निगाहें उठे तो जमीन और आसमान की तरफ नहीं बल्कि गरीब की बेटियों की तरफ उठे। क़यामत का दिन बड़ा भयानक होगा। किसी के पसीना कमर तक, किसी के सीने तक, कोई अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, मगर फिर भी हम उस क़यामत के दिन का इस्तेमाल करते हैं। मेरे मौला ये 50,000 साल का दिन बनाने की जरूरत क्या थी?
रब तो जानता है ना कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, किसको कितने दिन जहन्नम में रहना है, फिर जन्नत में आना है, कौन हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसको सब कुछ मालूम है। मगर फिर क्यों बनाया इतना बड़ा दिन? तो याद रखना, अगर बनाया है तो मुस्तफ़ा की अजमत और रिफत दिखाने के लिए बनाया है। मेरे महबूब की, मेरे आका की शाने रिफत दिखाई जाएगी। इसलिए अल्लामा सना दूसरी जगह यूं कह गए, हम कहते हैं कल आनी है तो आज आए, आज आनी है तो अभी आए। जितनी जल्दी आएगी, जितने लोग चले गए, अब कितने चले गए कोई पता है? जितने लोग हैं तकरीबन 1 अरब 25 करोड़, 100 करोड़ और 25 करोड़, इतने तो हिंदुस्तान में हैं अब, और तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ चीन में। पूरी दुनिया में कितने चले गए, कितने आने वाले हैं? ये सब जब मैदान महशर में जमा होंगे ना, सब, और 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन, मेरा पैगंबर उस दिन महशर का दूल्हा बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, महशर का दूल्हा, हम गुलाम उस दूल्हा के बाराती होंगे इंशाअल्लाह, सब देखेंगे। कितनी खुशी का वक्त होगा वो हमारे लिए। इसलिए अल्लामा हसन रज़ा कह रहे हैं, जिसको कहते हैं क़ियामत, हश्र जिसका नाम है, जिसको कहते हैं क़ियामत, हश्र जिसका नाम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। उस रोज जब सब परेशान होंगे, हम और आप आपस में मशवरा करेंगे। यार मौलाना की तकरीर हमने सुनी थी, हमारे इमाम हैं, हम कहेंगे हमारे मुक्तदी हैं, सब मशवरा करेंगे आपस में, चलो कोई मुआविन, मददगार, शफी तलाश करो। सब जब मशवरा करेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे। आज तो कह रहे हैं सबसे पहले शफाअत मुस्तफ़ा करेंगे, लेकिन वहां भूल जाएंगे। और जब मशवरा होगा तो मशवरा ये होगा, यार शफाअती करानी है, चलो हजरत आदम की बारगाह में चलते हैं। उसकी वजह ये होगी वो हमारे तुम्हारे सबके बाप हैं, हम उनकी औलाद हैं, और औलाद कितनी भी नाकारा सही, बाप को अपनी औलाद का ख्याल जरूर होता है। बोलो होता है नहीं होता? अगर ये बात सच्ची है तो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सिर्फ इस बिना पर कि वो बाप हैं, और ये हालात भी देखने में आ रहे हैं। कितनी औलादें वो हैं जो रोज सुबह शाम गालियां दे रही हैं, बाज बदबख्त कम नसीब मार भी रहे हैं। यारों के लिए, दोस्तों के लिए तुम्हारी जेबें खुली हैं, बाप दवा दारू के लिए एक एक पैसे को परेशान है। मगर उसके बावजूद वही बेटा जिसने गालियां दी, मारा है, सुबह को गालियां दी, शाम को अगर कोई हादसा एक्सीडेंट हो जाए तो बाप ये नहीं देखता कि शाम सुबह तो गालियां दी हैं, बल्कि जमीन बिके, मकान बिके, जो कुछ हो मेरा बेटा ठीक हो जाए। ऐसा है ना? बहरहाल हजरत आदम के पास सबके जाने का मशवरा हो जाएगा। 1000 साल ढूंढोगे, जवाब मिलेगा आदम की मजाल नहीं जो तुम्हारी सुन सके, आज तुम्हारी शफाअत करे। नूह के पास जाओ, वहां जवाब मिलेगा। इला आखिर ही घूमते फिरते फिराते 1000 साल में जब हजरत ईसा रूहुल्लाह के पास पहुंचोगे तो जवाब ये मिलेगा, आज ईसा तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता, शफाअत करानी है तो चले जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब जब तुम पहुंचोगे ना तो यहाँ तो कह रहे थे, आदम के पास पहुंचे तो कह रहे थे हमारी शफाअत करें, नूह के पास पहुंचे तो कह रहे हैं हमारी मदद करें, इब्राहिम के पास पहुंचे तो कह रहे हैं हमारी शफाअत कीजिए। मगर वहां पहुंचोगे तो कहने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा पैगंबर कहेगा गुलामों में तुम्हें ढूंढ रहा था, कहेगा मैं तो तुम्हें तलाश कर रहा था, आओ चादर रहमत में आ जाओ, आओ। अल्लामा हसन रज़ा पुकार उठे बरेली की सरजमीन से, या रसूल अल्लाह क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, क्यों अपनी गली में वो
रवादार सदा हो, जो भीख लिए राय गदा देख रहा हो। बुलंद आवाज से जरा दुरूद शरीफ सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तुम्हारा रब अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, कितना बड़ा रहीम है, कैसा करीम है। मिशका शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 205 की हदीस। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने 100 रहमतें पैदा की। कितनी पैदा की? बोलो जोर से। 100 एक दुनिया में उतारी, एक रहमत दुनिया में उतारी, 99 उसी के पास है। एक उतारी है और एक जो उतारी है वो बांटी है इंसानों में, जिन्नों में, चरिंदों में, परिंदों में, दरिंदों में, कीड़ों में, मकोड़ों में, जो भी जानदार पाए जाते हैं एक रहमत सब में बांट दी। उस रहमत का हाल ये है, बेटा बीमार होता है तो माँ बेचैन होती है, बाप तड़पता है। इंसान तो इंसान, एक जानवर का बच्चा जरा पकड़ के देखो, उस वक्त देखना उस जानवर की मोहब्बत। बंदर का एक बच्चा पकड़ लो, सारे बंदर तुम्हारे ऊपर हमला करें। मैंने एक रिवायत पढ़ी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के बाद जब उन्होंने तन्हाई इख्तियार की, मदीनतुल मुनव्वरा के बाहर एक मकान बनाया, वहीं दरसे हदीस शुरू की, रसूल का पैगाम देने लगे। मुसल्ले पर खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। आपके शहजादे इमाम जाफर सादिक दरवाजे पर खड़े हैं। अचानक जंगल का एक जानवर आया, जिसको तुम अपनी जुबान में हिरनी कहते हो। वो हरनी आई, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कमरे में दाखिल होकर मुसल्ले की तरफ बढ़ने लगी। इमाम जाफर सादिक ने देखा, उसको वापस कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। हिरनी वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद फिर आई, अपना सर दरवाजे पर रगड़ने लगी। इमाम जाफर सादिक ने फिर वापस किया, फिर आई, फिर रगड़ने लगी। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज से फारिग हुए, पूछने लगे, बेटा मामला क्या है, माजरा क्या है? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, अब्बा जान, जंगली जानवर है, दरवाजे में बार बार घुस रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, बेटा दरवाजा खोलो तो सही। दरवाजा खुला, हिरनी दाखिल हुई, मुंह अपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कानों पर लगाया। हिरनी ने कानों पर मुंह लगाया, कुछ बोली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुना, सुनाई नहीं, समझा, पता ये चला जो बोलियां नबी का नवासा समझ सकता है, जानवरों की सुन सकता है, वो दुनिया के इंसान नहीं सुना करते। और जब नबी के लाडले का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का मकाम क्या हो गया। सुना, फौरन मुसल्ले से उठे, जुब्बा शरीफ पहना, अमामा शरीफ बांधा, असाए मुबारक लिया। हिरनी आगे जा रही थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नबी का लाडला पीछे जा रहा था। कुछ दूर चले, एक मकान आया, हिरनी उस मकान के दरवाजे पर सर रगड़ती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज दी, मकान के मालिक बाहर आ। मकान का मालिक आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते, तूने हिरनी के बच्चे पकड़े? अल्लाह, देखी जानवर की मोहब्बत। इसका मतलब ये हिरनी आई थी इसलिए मेरे जानवर पकड़ लिए। अगर कोई छुड़ा सकता है वो नबी का लाडला छुड़ा सकता है। सुभान अल्लाह, मुझे वापस कर सकता है तो नबी का लाडला कर सकता है। फरमाया, तूने हिरनी के बच्चे पकड़े, तेरे पास हैं? ये नहीं कहा क्यों पकड़े, ये नहीं कहा तूने कितना बड़ा गुनाह किया है। कहा पकड़े? कहा हाँ है। कहने लगा हाँ, बेचेगा? कहने लगा कल बेचना था मुझे, रात में तो नहीं बेचूंगा। कहा कल भी बेचना है, अभी बेच दे। कितनी कीमत मांगता है? तो कहने लगा ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो बेच दूंगा। 20 दिरहम दीजिए आप। 1400 साल पहले की बात है। 20 दिरहम 20,000 से भी ज्यादा के होंगे।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 20 दिरहम निकाले, शिकारी को दिए, इरशाद फरमाया बच्चे लाकर मुझे दे दे। वो बच्चे लेकर आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बच्चों को लिया, हिरनी के पास खड़ा किया। हिरनी दुआएं देते जंगल की तरफ चली, बच्चे पीछे पीछे जा रहे थे। कहने का मकसद ये है, एक जानवर होता हुआ अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करे। एक हिस्सा रहमत का अल्लाह ने जमीन पर उतारा, सारे जानदारों में बांट दिया। अब हाल ये है, कोई माँ बाप भाई बहन अपने घर वाले को तकलीफ में देख नहीं सकते। जहां तक जी चलता है बस की बात होती है, इलाज और मुआलजा से जिंदगी बचाने का काम करते हैं। मेरा पैगंबर कहता है प्यारे, ये एक रहमत का सदका है। कल क़यामत का दिन होगा, गुनाहगार गुनाहों में जकड़े होंगे। अगर ईमान सलामत है तो रब्बे कदीर एक नहीं 99 रहमतें तुम्हारे ऊपर अता फरमाएगा, 99 रहमतों की बारिश करेगा। एक रहमत रब तुम पर 99 रहमतों की बारिश फरमाएगा। जितने गुनाहगार होंगे, ईमान सलामत होगा तो रब्बे कदीर सबको जन्नत अता फरमाएगा। शर्त यह है ईमान सलामत हो। और मुझे जो कहना है वो सुने, इस दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। ये जो हालात है ना आज, इस दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। बस यही बात मुझे बतानी है, अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है ना, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू। ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, अगर तुमसे हो सके सातों जमीनों सातों आसमानों में जा सको तो जाओ, हमारी तरफ से इजाजत है। मगर जहां पहुंचो ये ज़हन में रखना, यकीन रखना, ईमान रखना कि यहाँ जहां हम चल रहे हैं अल्लाह की बादशाह, अल्लाह की हुकूमत में चल रहे हैं। आजकल हमारा हाल क्या है, यहूद ईसाई नसरानी एक मुद्दत से रिसर्च करते रहे, सोचते रहे ये मुसलमान थोड़े होते हैं, जिधर को जाते हैं कामयाबी इनके कदम चूमती है। वो कौन सा हथियार हो, कौन सा हथकंडा हो, कौन सा वो हथियार हो जिससे कि मुसलमान नाकाम हो। एक मुद्दत से रिसर्च कर रहे थे। वो रिसर्च करते करते जो उन्होंने नतीजा निकाला वो ये है कि मुसलमान उस वक्त तक कामयाब रहेगा जब तक ये कुरान की तिलावत करेगा, उस वक्त तक कामयाब रहेगा जब तक नबी की जिंदगी पढ़ेगा, उस वक्त तक ये कामयाबी इसके कदम चूमेगी जब तक कि ये नबी के गुलामों की जिंदगी पढ़ेगा, अपने बुजुर्गों से वाबस्ता रहेगा। उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये सोचा कोई ऐसा हथियार दे दिया जाए, कोई ऐसी इजादात इन लोगों के सामने पेश किए जाएं जिससे ये कुरान की तिलावत ना कर पाए, हदीस रसूल ना पढ़ पाए, नबी की जिंदगी ना पढ़ पाए, नबी के गुलामों की जिंदगी ना पढ़े। अब तुम अपने सीनों पर हाथ रखो, फैसला तुम्हारे हाथों में है। जरा अंदाजा लगाओ, अपने घरों का माहौल देखो, कितने लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कितने लोग हदीस पढ़ते हैं, कितने लोग वो हैं जो नबी के गुलामों की जिंदगी पढ़ते हैं। कितने लोगों को याद है कि नबी को आए हुए कितना जमाना हुआ है? बोलो इतने मजमे में अगर किसी को याद हो। नबी आज तक 1444 हिजरी चल रही है। बोलो कितना जमाना हो गया तुम्हारे नबी को? नहीं याद। और इन जवानों से पूछा जाए इस वक्त का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है तो बता देंगे, सबसे बड़ा हीरो कौन है बता देंगे, सबसे बड़ा फिल्मी स्टार कौन है बता देंगे। क्यों? यही तो उन्हीं के हथियार थे। वो चाहते थे ये नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, नबी की जिंदगी ना पढ़े तो वो कामयाब। आज मुसलमान का जवान पूरी पूरी रात मोबाइल देख रहा है। इन मोबाइलों में प्यारे पता नहीं 40 वो शेर भरे हुए गानों में, नंगी तस्वीरें देख रहे। 40 वो शेर हैं जिनको सुनेगा खुशी से या खुशी से गाएगा फौरन ईमान निकल जाएगा। फौरन गया है मिला शरीफ सुनकर, नींद नहीं आई, मोबाइल खोला, गाने सुनने लगा। गाने जब सुनेगा 40 वो शेर हैं जिनमें निरा कुफ्र है भरा हुआ। खुशी से सुनेगा, खुशी से गाएगा, फौरन ईमान निकल जाएगा। बीवी होगी तो निकाह से निकल जाएगी। अब बताओ इसी हाल में अगर मौत आ गई तब क्या होगा? है कोई जवाब तुम्हारे पास? उन्होंने जो हथियार चलाए
वो आज कामयाब नबी कौनैन को इस जाहिरन इस दुनिया में आए हुए 1497 साल हो रहे हैं, मगर हमें मालूम नहीं नबी के शहजादे कितने थे मालूम नहीं, शहजादियां कितनी थी मालूम नहीं, कितनी उम्र में ऐलान नबुव्वत किया, ऐलान नबुव्वत के बाद कितने दिन मक्के में रहे, कितने दिन मदीने में रहे, खलीफा अव्वल कौन, खलीफा सानी सालिस काबे कौन मालूम नहीं। प्यारे है तुम्हारे पास कोई जवाब? तुमने तो अपने तमाम औकात को, तमाम वक्त को, पूरी जिंदगी को उसी के हवाले कर दिया। ईमान खतरे में है, याद रखना क़ियामत के दिन शफाअत उसी को मिलेगी, बख्शिश उसी की होगी, वही जन्नत में जाएगा। गुनाहगार सही, ईमान बचेगा तो जन्नत मिलेगी, ईमान ना बचा सके कितनी भी मेहनत कर लो, ईमान सलामत नहीं है, जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरत है इस बात की आप वो तरीका इख्तियार करें जिससे अपने ईमान की हिफाजत हो जाए। आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूँ। हजरत इब्राहिम का नाम सुना है? इब्राहिम इब्ने अदम बादशाह थे, ईरान में एक शहर है, बल्ख के बादशाह हुकूमत को तैयार किया। अब बादशाह के नाम से कोई नहीं जानता है, वली के नाम से हम जैसा आदमी, तुम जैसा आदमी आया, कहने लगा ये अल्लाह के वली इब्राहिम आपके पास आया हूँ, इसलिए आया हूँ बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, सारे गुनाह मेरे अंदर हैं। और मालूम है कौन सी बोली बोला? कान खोल कर सुनो, सर के कानों से नहीं दिल के कानों से सुनो। हजरत इब्राहिम की बारगाह में आकर बोला सारे गुनाह करता हूँ और छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला? छोड़ूंगा भी नहीं, मुझसे छूटेंगे नहीं, आदी हो चुका हूं, सारे गुनाह करता हूं, आदी हो चुका हूं गुनाहों का, मगर इलाज मांगने आया हूं, दवा लेने आया हूं। कोई ऐसा इलाज बताइए, ऐसी दवा बताइए गुनाह भी करता रहूं और जब मरूं तो कब्र में अजाब ना हो, हश्र में पिटाई ना हो, जहन्नम में ना जाना पड़े, जन्नत चला जाऊं। है ना अजीब बात? कह रहा है गुनाह भी करूंगा, गुनाह छूटेंगे नहीं, मगर आपके पास इलाज मांगने आया हूं, दवा मांगने आया हूं, ऐसा सबब लेने आया हूं, गुनाह करता रहूं, मेरा रब मुझे न कब्र में अजाब दे, न हश्र में पिटाई हो, न जहन्नम में जाना पड़े, जन्नत में जाऊं। हजरत इब्राहिम बोले अगर तू ये चाहता है गुनाह करता रहूं, कब्र में पिटाई ना हो, हश्र में ठुकाई ना हो, जहन्नम में जाना ना पड़े और गुनाह भी ना छूटे, तो कर। मैं 6 बातें तुझे बता रहा हूं, उनमें से किसी एक बात पर अमल कर लेना, मेरा रब तेरी कोई गिरफ्त नहीं फरमाएगा। न कब्र में ठुकाई होगी, न हश्र में पिटाई होगी, न जहन्नम में जाना पड़ेगा, तू जन्नत में जाएगा। मैं भी उसी इब्राहिम अल्लाह के वली कामिल के सदक़े में तुम्हें इजाजत देता हूं, अगर तुम ये चाहते हो गुनाह ना छूटे और जन्नत मिले, पिटाई ना हो, ठुकाई ना हो, तो उन्हीं बातों में से किसी एक बात पर अमल कर लो, मेरा रब तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाएगा। बोला हुजूर जल्दी बताइए, मैं तो एक बात मांगने आया था, एक इलाज, आपने 6 इलाज बताए, 6 बता रहे हैं। हजरत इब्राहिम बोले 6 तरीके के इलाज बता रहा हूँ, किसी एक पर अमल कर ले, मेरा रब तुझसे कुछ ना पूछेगा। बोला हुजूर जल्दी बताइए। इब्राहिम इब्ने अदम बोले सबसे पहली बात गौर से सुन, इब्राहिम इब्ने अदम ने कहा था पहली बात यह है, जब तक मेरा रब तुझे जिंदगी अता फरमाए, जब तक तुझे जिंदगी मिले तो मेरे रब का खाना पीना छोड़ दे, मेरा रब तेरी कोई गिरफ्त नहीं फरमाएगा। उसकी नेमतों को इस्तेमाल मत कर, खाना पीना छोड़। बोला हुजूर ये कैसे हो सकता है, ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं, जिंदगी भी गुजारूं, खाना भी छोड़ दूं, पीना भी छोड़ दूं, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल ना करूं। इब्राहिम को जलाल आया, इरशाद फरमाया शर्म नहीं आती? जिसका खाते उसी की नाफरमानी की इजाजत मांग रहे हैं, जिसका पीते उसी की नाफरमानी की इजाजत। हजरत इब्राहिम से बोला हुजूर मैं बगैर खाए पिए नहीं रह सकता, आप में है कोई ऐसा? बोलो यार है कोई? अगर है तो ठीक है अमल करो, और नहीं है तो आज रब की बारगाह में तौबा करो। कल के ऊपर मत टालो, ये कल देखा ही नहीं किसी ने, कल आएगा भी कि नहीं, अचानक जा रहे हैं लोग, और ये हमारे लिए दर्स इबरत है, अचानक जा रहे हैं।
इब्राहिम से बोला, अच्छा हुजूर दूसरी बात बताइए। तो हजरत इब्राहिम बोले, दूसरी बात पर अमल कर ले, मेरा रब तेरी गिरफ्त नहीं फरमाएगा। कहने लगा, हुजूर बताइए। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा था, जब तू गुनाह करना चाहे ना, दूसरी बात सुन, गुनाह करना चाहे तो ऐसी जगह जाकर गुनाह करना जहां मेरे रब की हुकूमत ना हो। सुभान अल्लाह, क्या बुजुर्गों की नसीहत होती है। बोले ऐसी जगह जाकर गुनाह करना जहां रब की हुकूमत ना हो, रब की बादशाह से, उसकी हुकूमत से बाहर चला जा, वहां जाकर गुनाह करना, मेरा रब तेरी कोई गिरफ्त नहीं फरमाएगा। बोला, हुजूर आप कैसी बातें करते हैं। 27वां पारा है, सूरह रहमान है। रब कहता है, या माशरल जिन्न वल इंस, ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, अगर आसमानों में जाओ चले जाओ, जमीनों की सैर करो तो करो, हमारी तरफ से इजाजत है। रब कहता है, ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, जहां पहुंचोगे हुकूमत हमारी होगी, बादशाहत हमारी होगी। हजरत इब्राहिम से बोला, मैं तो जहां भी जाऊंगा वहां हुकूमत रब की होगी। हजरत इब्राहिम ने कहा, फिर शर्म नहीं आती, जिसकी हुकूमत में रहते हो उसी की नाफरमानी की इजाजत। दुनिया वालों को तो हाल ही है, अगर एक मुजरिम को दरोगा पकड़ने के लिए आ जाए ना और थाने में ले जाए तो वहां ऐसा होता है, एसपी एसएसपी ये लोग होते हैं ना, तो अब ये कान नहीं हिलाते, कान नहीं हिलाते, हाथ बांधे खड़े हैं, सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कोई अदा इसके ना समझ में नापसंद आ गई ना तो मुझे ना डालने को होगा तब डाल दे। तो दुनियावी ओहदेदार के सामने तुम कान नहीं हिला रहे, हाथ बांधे खड़े हो। इब्राहिम ने कहा, सुन, वो तो बादशाहों का बादशाह है, जब चाहता है बादशाह अता करता है, जब चाहता है तो बादशाह से गिरा देता है। हजरत इब्राहिम बोले, तू बादशाह से निकल जा, जो करना चाहे कर, मेरा रब तेरी गिरफ्त नहीं करेगा। बोला, हुजूर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उसकी बादशाह से निकल जाऊं। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने कहा, तो यार शर्म करो, आज रब की बारगाह में तौबा करो, जिसके मुल्क में रहते हो उसी की कहोगे, उसी की सुनोगे, तब तो बचोगे, वरना पकड़ लिए जाओगे। बोला, हुजूर तीसरी बात बताइए। याद कीजिए, 2 बातें हो गई, ये 6 बातें कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सुनो, अमल करो। पहली बात, रब का रिज़्क छोड़ दो, खाना पीना छोड़ो, अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा। बोला, हुजूर ये नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने कहा, मुल्क से निकल जा तू, जब उसके मुल्क में नहीं रहेगा, उसकी हुकूमत से चला जाएगा तो मेरा रब तुझे नहीं पकड़ेगा। बोला, ये भी नहीं कर सकता। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने इरशाद फरमाया, ऐसा कर, तीसरी बात सुन, उस पर अमल कर ले। बोला, हुजूर वो क्या है। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने कहा, तीसरी बात ये है, जब तू गुनाह करना चाहे तो कम से कम ऐसी जगह छुप कर गुनाह करना जहां मेरा रब तुझे देख ना पाए। है किसी में ताकत? बोलो यार, छुप सकते हो? इसका मतलब ये हर मुसलमान का अकीदा है, वो गुनाहगार भी अकीदा ये रखता है। इब्राहिम से बोला, हुजूर आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर मैं कहीं भी चला जाऊंगा लोगों से तो छुप सकता हूं मगर रब से नहीं छुप सकता। वो तो सीनों के राजों को जानता है, दिलों के इरादों से वाकिफ है, हुजूर छुप नहीं सकता। इब्राहिम इब्ने अदम ने कहा, इसका मतलब ये तू जानता है मैं शराब पी रहा हूं, मेरा रब देख रहा है, मैं गुनाह कर रहा हूं, रब देख रहा है। तो यार कितने बड़े तुम जरी हो गए। अकीदा ये है कि मैं कर रहा हूं, रब देख रहा है, फिर भी तुम गुनाह करने पर आमादा हो, गुनाह करने को तैयार हो। इब्राहिम इब्ने अदम ने कहा, जब तू छुप कर गुनाह नहीं कर सकता तो आज रब की बारगाह में सजदा कर, सच्चे दिल से तौबा कर, मेरा रब तुझे माफ फरमा देगा, रब तुझे बख्श देगा, तौबा तो कर। बोला, हुजूर 3 बातें आपने बता दी, 6 बातों को कहा, 4थी बात और बताइए, हो सकता है मैं अमल कर लूं। वो जरा दिल के कानों से सुनो। इब्राहिम इब्ने अदम बोले, चल ठीक है, 4थी बात भी सुन ले। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने इरशाद फरमाया, 4थी बात ये है, जब मलकुल मौत फरिश्ता तेरे पास आए, रूह कब्ज करने वाला, हजरत इज़राइल जब फरिश्ता तेरे पास आए ना तो तू उससे कहना, तुम अभी से आ गए। इज़राइल से तुम्हारी किसी की मुलाकात हुई है? बोलो, है मुलाकात?
तुम्हारी हुई हो कि ना हुई हो, मगर हजरत इजराइल खुद कहते हैं हर मुसलमान के घर रोजाना 5 चक्कर लगाता हूं। 5। खूब जानते हैं तुम्हें कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, कैसे जिंदगी गुजार रहे हो, खूब जानते हैं। तो हजरत इब्राहिम बोले वो मलकुल मौत फरिश्ता आए ना तो तू खड़ा हो जाना, ये कहना तुम अभी से आ गए, अभी तो वापस चले जाओ। 50 साल की जिंदगी हो गई है, 15 साल में बालिग हुआ था। 35 साल जो मेरी जिंदगी के बुलूगत के बाद जो मैंने गुजारे सिर्फ जुमा पढ़ा है। 35 साल की नमाज मेरे जिम्मे पर है, कज़ा करने की मोहलत दी जाए। मेरे बाप नाराज है, बाप को राजी करने की मोहलत दे। मेरी माँ मुझसे परेशान है, माँ को राजी करके आता हूँ, उसके बाद बात करना। बड़े भाई के साथ बदतमीजी से पेश आया हूँ, बड़े भाई से माफी मांगने दे। छोटे भाई का हक मारा है, छोटे भाई का हक अदा करने दे। पड़ोसी मेरे जुल्म ज्यादती से परेशान है, पड़ोसियों से माफी मांगने का मौका दे। मेरे रिश्तेदार मुझसे परेशान, मैंने 35 साल में कोई रोजा नहीं रखा है, रोजों की अदायगी का मौका दिया जाए। हज फर्ज हो गया था मगर हज नहीं किया है, इतना मौका भी दिया जाए हज कर लूं। 35 साल की नमाज पढ़ लूं, 35 साल के रोजे रख लूं, बाप को राजी कर लूं, माँ को खुश कर लूं, बड़े भाई से माफी मांग लूं, छोटे का हक दे दूं, पड़ोसियों से माफी मांगने का मौका दिया जाए। बोला हुजूर जब वो फरिश्ता आता है तो हमारी कुछ नहीं सुनता। बोला वो मौका नहीं देता है नमाज पढ़ने का, मोहलत नहीं देता है बाप को राजी करने का, मोहलत नहीं देता है माँ को खुश करने का, वो छुट्टी नहीं देता कि अब 35 साल के रोजे उनकी कज़ा की जाए, छुट्टी नहीं देता बड़े भाई को मनाया जाए, छुट्टी नहीं देता छोटे का हक अदा किया जाए, पड़ोसियों से माफी मांग ली जाए। हजरत इब्राहिम बोले तुम सब जानते हो वो फरिश्ता आएगा। तो हजरत इब्राहिम बोले अच्छा इतना ही बता दे फरिश्ता कब आएगा तेरे पास। बोला हुजूर ये भी नहीं बता सकता। हजरत इब्राहिम बोले यार कल भी तो आ सकता है। बोला हाँ आ सकता है। तो हजरत इब्राहिम बोले तो आज ही तौबा क्यों नहीं कर लेता, आज ही क्यों नहीं झुक जाता। फरिश्ता बता के नहीं आता है ना, आखिरी वक्त बैठे हो तसव्वुर यही करके बैठो, हो सकता है ये आखिरी मिला शरीफ हो, दोबारा मिला शरीफ सुनने का मौका ना मिले। घर से निकला करो प्यारे, बाप की जियारत करो ना, ये समझ के किया करो सफर पे जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है जिंदगी की सूरत में इन आंखों से बाप का चेहरा देखने को ना मिले। माँ से मुलाकात करके जा रहा हूँ, मोहब्बत की नजर डालकर निकला करो, ये समझ के हो सकता है माँ की आखिरी जियारत हो, दोबारा जियारत ना हो सके। भाई से बात कर रहे हो ये समझ के करो, हो सकता है आखिरी बातचीत हो, दोबारा बात का मौका ना मिले। छोटे भाई इसको देख कर निकल ले हो, शफकत का हाथ उसके सर पर रख के निकलो, हो सकता है दोबारा ये हाथ रखने को ना मिले। अच्छा जब ये समझ के निकलोगे तो क्या माँ को घूर के देख के निकलोगे, क्या बाप से लड़के निकलोगे, क्या भाई से दुश्मनी करके निकलोगे? नहीं, जब ये तसव्वुर होगा तो माँ के कदम चूम के निकलोगे, बाप के हाथों को बो से दे के निकलोगे, भाई को सलाम करके निकलोगे, छोटे भाई के सर पर हाथ शफकत कर रख के निकलोगे। और जब ये करके निकलोगे ना तो तेरा कदम बाहर को जाएगा, तेरी माँ के हाथ रब की बारगाह में उठ जाएगा, उठेंगे। अगर इसी सफर में तेरा इंतकाल हो गया तो माँ की दुआएं रब की रहमत के उतरने का सबब बन जाएंगे। अगर इंतकाल होता है गुनाहगार सही, रब की रहमत से माँ की दुआओं के सदके तेरा मौला तेरे ईमान की हिफाजत करवाएगा। फिर जहन्नम के फरिश्ते नहीं आएंगे, जन्नत के फरिश्ते रहमत के आगोश में तुझे लपेट कर ले जाएंगे। करके तो देख। मगर जवानों का हाल ये, जा रहा है रामपुर, अम्मा ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, तो कह रहा है यहीं तक जा रहा है। कहीं नहीं, पहले तो बोला कहीं नहीं जा रही। ज्यादा पूछा अम्मा तो अम्मा है ना, ज्यादा पूछा तो कह रहा है कुनरकी तक जा रहा हूं, जा रहा मुरादाबाद। अबे तू अम्मा से झूठ बोल के जा रही है, ये नहीं जानता किससे झूठ बोला। और झूठ बोलने का नतीजा ये हुआ, कुनरकी से बाहर निकला, रास्ते में हादसा हुआ। झूठ बोलने का नतीजा कोई उठाने वाला मैसर नहीं हुआ।
काश कि तू सच बोल कर जाता, सही काम होता तो माँ इजाजत देती, और सही बात नहीं होती तो माँ रोक लेती। और तू नहीं रुकता ना तो माँ है, तू निकलता, तेरी माँ के हाथ रब की बारगाह में दुआ के लिए उठ जाते हैं। मेरा मौला, मेरे मौला, मेरा लाल मुरादाबाद तक गया है, परवरदिगार जब तक वापस ना आ जाए तो उसकी हिफाजत फरमाना। कसम है रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की, तेरी माँ के हाथ उठते, तेरा रब तेरी हिफाजत करता। मगर आज का हाल पता है क्या है? इमामों के पास तो चले जाएंगे, मेरे पास यार खुद एक आदमी आया, बोला हजरत दुआ कर दे, कारोबार भी नहीं चल रहा और बीमारी इतनी है कि सब लोग घर में पड़े हैं। मैंने कहा अब्बा अम्मा है तुम्हारे? नहीं। बोला है। मैंने यार उनसे ही दुआ कराओ, सच्ची दुआ तो वही कर सकते हैं। हो सकता है हम तो किसी लालच में करें, हो सकता है किसी खौफ से करें, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो उन्हें कोई लालच नहीं होगा। बोला हजरत आजकल अब्बा अम्मा से बातचीत नहीं हो रही। बोला अब्बा अम्मा से बातचीत नहीं है, चल रही है, यानी नाराज है। हमने कहा यार जब तेरे माँ बाप नाराज है ना तो हम तेरे लिए दुआ कर भी देंगे मगर रब कबूल नहीं फरमाएगा, रब कबूल नहीं करेगा। बोला क्यों? मैंने कहा जिसके माँ बाप नाराज हो यार उसका रसूल नाराज है, और जिसका रसूल नाराज तो उसका खुदा नाराज। हम करेंगे तेरे लिए दुआ, रसूल को वसीला बनाएंगे, रब से दुआ मांगेंगे, मगर रब भी नाराज है, उसका रसूल भी नाराज। जा पहले माँ को राजी कर, बाप को मना, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी माँ तो खुद ही दुआ कर देगी, तुझे कहने की जरूरत ही नहीं, तेरा बाप तेरे लिए दुआ करेगा। मगर अजीब हाल है यार, झूठ बोल बोल के जा रही है अम्मा अब्बा से। हजरत इब्राहीम इब्न अदम बोले जब तू उस फरिश्ते को नहीं रोक सकता तो आज ही तौबा क्यों नहीं कर लेता? जो वक्त है गनीमत जान, और आज सच्चे दिल से तौबा कर और नियत ये कर ले, मौला नियत कर, मेरे जिम्मे पर जितनी नमाज़ें हैं, जितने रोजे हैं, जितनी ज़कात है, सब अदा करूंगा, जिसके जो हक है उन्हें दूंगा। सच्ची पक्की नियत कर, अगर तुझे सुबह भी मैसर नहीं होगी तो मेरा रब सब माफ कर देगा। कर तो नियत। मेरा रसूल कहता है जब बंदे मोमिन सच्ची नियत कर लेता है नमाजों की अदायगी की, लोगों के हुकूक की अदायगी की सच्ची नियत कर लेता है, जिंदगी साथ नहीं देती, मौत आ जाती है तो रब्बे कदीर अपने हुकूक अपनी रहमत से माफ करता है, अपने हुकूक अपनी रहमत से, और लोगों के हुकूक अपने जिम्मे करम पे लेता है, लोगों के हुकूक अपने जिम्मे करम पे लेता है, उन लोगों को बुलाता है, मेरे बंदे तू इसके हुकूक माफ कर दे, मैं तुझे भी जन्नत दूंगा, इसे भी जन्नत दूंगा। इब्राहिम बोले यार सच्चे दिल से तौबा तो कर ले, हो सकता है कल ना मिले तुझे तो मेरा रब तुझे बख्श देगा। बोला हुजूर बात तो सच्ची है, मगर दो बातें रह गई ना, वो भी बता दो। हजरत इब्राहिम इब्न अदम बोले सुन ले भाई, वो भी दो बातें, चार पर तू अमल ना कर सका, दो पे क्या करेगा? इब्राहिम बोले सुन वो भी, जब क़ियामत का दिन हो, नफसी नफसी का आलम हो, लोगों का हिसाबो किताब हो रहा हो, जब हिसाबो किताब का नंबर आएगा उससे पहले लोगों के नामे आमाल उनके हाथों में दिए जाएंगे। किसी के ऐसे दिए जाएंगे सामने से दाहिने हाथ में, और किसी के ऐसे दिए जाएंगे पीछे से बाएं हाथ में। जिसके बाएं हाथ में नामा आमाल आएगा फैसला हो जाएगा ये हलाक हो रहा है, ये जहन्नमी है। जिसके ऐसे सामने से आएगा फैसला होगा ये जन्नती है, रब इसे बख्श देगा। हजरत इब्राहिम बोले जब नामा अमाल दिए जाए ना, और तेरे नामा अमाल तेरे पीठ पीछे से बाएं हाथ में दिए जाएं, तो फरिश्तों से कहना बाएं हाथ में नहीं लूंगा, पीठ के पीछे से ही नहीं लूंगा, सामने से लूंगा, दाहिने हाथ में लूंगा। ये कहना फरिश्ते से, सामने से दो, दाहिने हाथ में दो, पीछे से नहीं लूंगा, बाएं हाथ में नहीं लूंगा। बोला इब्राहिम वो हमारी सुनेंगे कि रब की सुनेंगे? वो तो वो करेंगे जो रब कहेगा। इब्राहिम बोले तुझे मालूम है वो करेंगे जो रब कहेगा, आज तौबा कर। बोला हुजूर आखिरी बात तो बता दें। इब्राहिम बोले आखिरी बात सुन ले,
जब फैसला हो जाए, हिसाबो किताब हो जाए, जन्नती जन्नत की तरफ चलें, जहन्नमी जहन्नम की तरफ। तुझे फरिश्ते जब जहन्नम की तरफ लेकर चलें तो तू कहना इधर को नहीं जाऊंगा, मुझे लेकर चलना है तो इधर को चल रहे थे। मैं जन्नत में जाऊंगा, जहन्नम में नहीं जाऊंगा। बोला मेरी नहीं चलेगी, वहां तो उन्हीं की चलेगी, हमारी नहीं सुनी जाएगी, वहां रब की सुनी जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने कहा तू एक इलाज मांगने आया था, मैंने 6 बताए, एक पर अमल ना कर सका, आज तौबा कर। आंखों से आंसू की लड़ियां बह निकली, आंखों से आंसू बहे। वो हजरत इब्राहिम के कदमों पे गिरा, जुबान से निकला मौला मैं गुनाहगार हूँ, इस लायक नहीं मेरी कोई बात सुनी जाए, तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल हो। मौला इस लायक नहीं मगर तेरे महबूब के गुलाम के कदमों पे सर रख के मांग रहा हूँ, मौला इसका वास्ता दे दे, इसको वसीला बना रहा हूँ। जब उसने हजरत इब्राहिम के कदमों पे गिर के वसीला बनाकर दुआ मांगी, आवाज आई, इधर इब्राहिम बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, रब्बे कदीर इसको बख्श देना तेरा काम है। हजरत इब्राहिम के जुबान से निकला मौला यहाँ तक लाना मेरा काम है, इसके दिल को बदलना तेरा काम है। वो रो रहा है, इब्राहिम रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। आवाज आई इब्राहिम यहाँ तक लाना तेरा काम था तो बख्श देना तेरे रब का काम है। आवाज आई इब्राहिम हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, अपने इस बंदे को बख्श दिया है, बख्श दिया है। अब बताओ है किसी में ताकत क़यामत में फरिश्ते को रोको? है किसी में ताकत दाहिने हाथ में बाएं हाथ में दिए जा रहा हूं ऐसे ले लो, दाएं हाथ में बोलो? है ताकत? छुप छुप के गुनाह कर लो, रब देख ना सके? है ताकत फरिश्ते को रोक दो मलकुल मौत को कि 50 साल अभी नहीं मरूंगा जब तक पूरी अदायगी ना हो जाए? नहीं है ना ताकत, नहीं है। जब नहीं है तो आज तौबा करो। आज कल क़यामत का दिन होगा ना, एक गुनाहगार अल्लाह उस पर अपनी रहमत की बारिश फरमाएगा। वो जन्नती ऐशो आराम देखेगा, जन्नती महल देखेगा, अपने बड़े बड़े महलात देखेगा तो कहेगा मौला मौला मैं इस लायक नहीं था, ये नेमतें मुझे कहां से दी गई, ये कैसे मिली, मैं तो इस लायक था ही नहीं। रब फरमाएगा तू तो गुनाहगार था ना, मगर तू ऐसा बेटा छोड़ कर आया है जो सुबह शाम तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता है। ऐसा बेटा छोड़ कर आया है जो तेरे लिए मगफिरत की दुआ कर रहा है। तेरी औलाद की इस्तिग़फ़ार के सदक़े में हमने तेरे गुनाहों को माफ फरमाकर तुझे जन्नती नेमतें अता कर दी हैं। अब बताओ अगर ऐसी औलाद हमने छोड़ी है तो ठीक है, मगर हमारा तो हाल ये दुआ कर रही है औलाद, कल मरना है बाप को आज मर जाए, आज मरना अभी मर जाए, ऐसी ऐसी औलाद है आज। इसलिए जरूरत है इस बात की मरने के बाद कोई ऐसा काम छोड़ कर जाओ, मरने से पहले के मरने के बाद तुम्हें उसका आराम उसकी जज़ा मिलती रहे। या तो वो सदक़े जारिया है, या नेक औलाद है, या इल्मे दीन चाहे शागिर्दों की शक्ल में छोड़ कर जाओ चाहे किताबों की शक्ल में। रब की बारगाह में दुआ है मौला हमें आपको सही मालूम है, अपने और अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन मुक़द्दसा के मुताबिक अमल पैरा होकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। ज्यादा देर हो गई क्या? अब जब तुमने गुफ्तगू कर ली ना उधर तो मेरी 5 मिनट की बात और सुनो। अब और सुनो, हम गुनाहगार तो हैं, मगर अगर सच्चे दिल से तुम तौबा कर लोगे ना, सच्चे दिल से, तो रब्बे कदीर गुनाहों को जरूर बख्श देगा। और मैं तो ये कहता हूं जब भी दुआ करो, जब भी तो ये दुआ जरूर मांगो मौला जब तक जिंदगी दे ईमान की जिंदगी दे, और जब मौत दे तो मौला ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। ईमान की मौत है तो सब कुछ है, और ईमान ना बचा सके इस दौर में ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। इसी दौर के लिए मेरे पैगंबर ने फरमाया था सुबह को लेटेगा तो मोमिन होगा, शाम को जब शाम को लेटेगा मोमिन होगा, सुबह को उठेगा तो मोमिन नहीं होगा, ईमान निकल चुका होगा। कभी दिन गुजारेगा ईमान की हालत में तो रात कुफ्र की हालत में, कभी रात ईमान की हालत में तो दिन कुफ्र की हालत में।
ये हाल होगा, वो जमाना आज है। इसलिए टीवी, वीसीआर और सबसे मोहलिक जो हथियार है, मोहलिक खतरनाक, वो है मोबाइल। नंगी तस्वीरें, नंगे नाच, नंगे गाने। मुस्तफ़ा की एक हदीस सुनाकर, रिवायत सुनाकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ये 5-7 मिनट मैंने बढ़ाए हैं। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक आदमी आया, उसने भी यही सवाल किया था, हुजूर गुनाह करता हूँ, गुनाह नहीं छूटेंगे हुजूर, अगर ये शर्त मंजूर है मुझे कलमा पढ़ाएं। नबी ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम ले आया। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, वो बोला हुजूर सारे गुनाह करता हूँ, छूटेंगे नहीं मगर एक छोड़ दूंगा। क्या बोला? सब नहीं छोड़ूंगा मगर एक छोड़ दूंगा। नबी ने फरमाया चल कलमा पढ़, तू वादा कर रहा है ना एक छोड़ दूंगा, एक छोड़ देना, फिर जो तू चाहे वो करते रहना। मगर मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बता दे तू गुनाह कौन कौन से करता है? वो जरा अपने सीनों पर हाथ रख के तसव्वुर की दुनिया में सोचो, वो हमारे अंदर है या नहीं। नबी ने फरमाया कौन कौन से गुनाह करता है? तो नंबर 1 पर बोला झूठ बोलता हूँ। शायद हम लोग तो झूठ नहीं बोलते ना। अबे हमारा तो हाल ये यार, अब झूठ को झूठ ही नहीं समझ रहा है आदमी, झूठ को झूठ ही नहीं समझ रहा है। मोबाइल पे हजरत कहाँ आ गए है, मुरादाबाद में बता रहे हैं कि कुंदर की आ चुका, इसको झूठ ही नहीं समझ रहे यार। अब झूठ इतना बोलने लगा कि झूठ को झूठ नहीं समझ रहा है। तो नंबर 1 पर बोला हुजूर झूठ बोलता हूँ। नबी ने फरमाया और? बोला शराब पीता हूँ। आज ये बीमारी मुसलमानों में बहुत है, शराब की। मैंने एक अखबार में पढ़ा, होली के मौके पे शराब बिकी 2.5 लाख की। एक शहर का तज्जिया लिया तो उसमें अखबार में लिखा था होली के मौके पे शराब बिकी 2.5 लाख की। और होली के बाद 4 दिन के बाद थी ईद, ईद में बिकी थी 4 लाख। होली में 2.5 लाख और ईद में 4 लाख। तो ये 4 लाख कैसे भाई? इसका मतलब मुसलमान ने ज्यादा पी। तो दूसरे नंबर पर बोला शराब पीता हूं। नबी ने फरमाया और क्या करते हो? बोला हुजूर चोरी करता हूं। ये भी बीमारी मुसलमानों में बहुत है। इस रास्ते में लूटने वाले मुसलमान ही हैं और कोई ना है। नंबर 1 पर झूठ, और मुसलमान लूटते भी मुसलमानों को ही बांध बांध के डाल दें। अबे यार मौलाना लोगों को तक बांध के डाल दिया इस रास्ते में। तो हाँ मुझे मालूम है। आज आते हुए बहुत दिन पहले आया था यहाँ पर, तकरीबन 12-13 साल हो गए, तब पहले आया था मैं यहाँ, मगर अब कुछ बात कम दिखाई दिए। तो नंबर 1 पर बोला झूठ, दूसरे नंबर पर शराब, तीसरे नंबर पर बोला चोरी। ये मुसलमानों के अंदर बीमारी सब है। चौथे नंबर पर बोला हुजूर बोले और बता? बोला गैरों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता हूं। ये मुसलमानों के अंदर ये बीमारी बहुत है। जरा सी अगर ताकत मिल गई ना, ओहदा मिल गया, प्रधान मिल गए, तो दूसरों की बहन बेटियों पे निगाह जमी हो इनकी। पता नहीं इस्लाम के मानने वाले जब मिस्र की सरजमीन पर इम्तिहान हुआ था मुसलमान का, तो औरतों से इम्तिहान हुआ था। वो सोचते थे औरतों को इनके सामने ले जाकर ईमान छीनेंगे, मगर नबी के गुलामों ने यह साबित कर दिया। मिस्र का हुस्न देखता रहा, सारा लश्कर निकल गया, लोग आए, कहने लगे यार जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने का ताजदार कितना अच्छा होगा। यही देखकर कलमा पड़ा था। बोला चौथे नंबर पर बदकारी। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया रुक जाओ। नबी ने फरमाया रुको। 4 गुनाह गिना दिए बड़े बड़े, झूठ, शराब, चोरी, बदकारी। नबी ने फरमाया रुक जाओ, तुमने ये कहा है ना एक छोड़ दूंगा, सारे तो नहीं छूटेंगे। नबी ने फरमाया वादा करो आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। वादा करो आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। कहने लगा हुजूर वादा करता हूं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। नबी ने फरमाया जाओ मगर सुबह को आना। फरमाया जाओ मगर सुबह को आना। चला गया, शाम का वक्त था, घर पहुंचा। शराब पीने की आदत थी, झूठ तो ही छोड़ा था ना, वादा किया था। शराब की आदत थी, खाना खाया, शराब पीने की आदत थी, बोतल उठाई, गिलास में शराब उंडेली, मुंह के करीब लाना चाहा। जैसे मुंह के करीब आई, कसम रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की, वादा रसूल याद आ गया।
कोई मौलाना तकरीर नहीं कर रहा था, इसलिए हम कहते प्यारे अब तकरीरों की ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। कोई मौलाना नहीं थे वहां, कोई नसीहत करने वाला नहीं था। हाँ हाँ, अगर तुम्हें बेदार करना है तो अपने एहसास को बेदार करो, ईमान को ताजा रखो। कोई मौलाना नहीं, शराब का गिलास हाथों में है, एहसास ने झिझोड़ा, ईमान ने गैरत दिलाई, दिल में फैसला किया यार शराब पी रहा है ना। सुबह को आमिना के लाल ने बुलाया है, अगर पैगंबर ने पूछ लिया कोई गुनाह तो नहीं किया था, सच बोलूंगा तो कोड़े लगाए जाएंगे और झूठ बोलूंगा तो वादे खिलाफी हो जाएगी। दो कामों में से एक तो होगा ही साहब, या तो कोड़े लगेंगे या वादा खिलाफी होगी। तो अपने दिल में बोला यार इससे अच्छी बात कौन सी है, न कोड़े लगे न वादा खिलाफी हो, शराब का गिलास क्यों नहीं फेंक देता। चंद लम्हे गुजरे थे, जो पीना चाहता था वो शराब का गिलास एक तरफ पड़ा था, और जब शराब का गिलास उधर पड़ा ना तो इसका सर रब की बारगाह में झुक गया। मौला तेरा एहसान है, तूने अपने हबीब का दामन क्या अता फरमाया, झूठ और शराब जैसे गुनाह को दूर कर दिया। थोड़ी देर गुजरी, आधी रात का हिस्सा आया, चोरी करने के लिए चला, 1 2 3 घर पार किए, चौथे पड़ोसी के घर की दीवार का सहारा लिया, चढ़ गया। जैसे ही चढ़ा कूदना चाहता था, इतने में वादा रसूल याद आ गया। बंदे मोमिन चोरी करने जा रहे हो, करो। सुबह नबी ने बुलाया है, अगर पैगंबर ने पूछ सच बोलोगे तो हाथ कटेगा, सच बोलोगे तो हाथ कटेगा, और झूठ बोलोगे तो वादा खिलाफी। जो कदम उधर को उठ रहे थे ना, उधर को कूदना चाहता था, इधर को कूदा। घर आया, रब की बारगाह में सजदे में गिरा। थोड़ा तीसरा पहर आया तो रंडी खाने की तरफ चला, 4-6 कदम उठाए, मगर 1 कदम उधर को बढ़ाता था तो गैरत ईमानी 2 कदम इधर को खींच लेती थी, पसो पेश में पड़ा हुआ है। आखिरकार वापस आया, वापस आने के बाद रात का जो हिस्सा बाकी था बेचैनी में गुजरा, इंतजार करने लगा। बिलाल अजान पढ़ देते, रसूल के मुअज्जिन की अजान मेरे कानों में आवाज आ जाती, मैं रब की बारगाह में झुकने के लिए रसूल के साथ नमाज में हाजिर हो जाता। आखिरकार थोड़ी देर गुजरी, आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आवाज अजान की कानों से टकराई, घर से कदम निकले, अजान मुकम्मल हुई। ये मस्जिद नबवी के दरवाजे से दाखिल हो रहा था, इधर से दाखिल हो रहा था, उधर से आमिना का लाल मुस्कुरा कर इसकी तरफ आ रहा था। पैगंबर मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे गुलाम रात कौन कौन से गुनाह किए? निगाह नबूवत में तो पहले ही देख लिया था ना, सब कुछ देख लिया था। पूछा, गुलाम रात कौन कौन से गुनाह किए? सर सजदे में रखा, नबी के कदमों में सर को झुकाया, बारगाह रसूल में अर्ज करने लगा, हुजूर गुनाह करने का इरादा तो किया था, मगर या रसूलल्लाह ऐसा लगता है हुजूर जो गुनाह आपने छुड़ाया लगता है वही सारे गुनाहों का सरदार था। या रसूलल्लाह हुजूर एक आपने छुड़ाया, सारे गुनाह उसी के सदक़े में रब ने मुझसे दूर कर दिए। पता ये चला जो झूठ बोल सकता है वो कोई भी गुनाह कर सकता है, और जो सच्चे दिल से झूठ बोलने से तौबा कर ले इंशाअल्लाह मेरा रब सारे गुनाहों को दूर कर देगा। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जो कुछ कहा कोई गलती हो गई माफ कर दे, सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।